मेरे मेरी पत्नी कैसी होगी, फिर भी उसके मन में मोह जिसको होती है। ठीक है, तो वो अब राजा ने फिर दोबारा पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वे सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। बोलने का भावार्थ है, वो बोलता कि जैसे मेरे बच्चे हैं, जिन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया, तो फिर भी मैं उनके प्रति प्रेम रख रहा हूँ, मुझे बार बार उनकी याद आ रही है। ठीक है, उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा भाव है, तो भी उनके प्रति पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ कर दिया। अब वो दोनों तो दुखी लोग थे, राजा और वैश्य आपस में बातचीत करने लगे। ठीक है, राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण, ठीक है, वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी ये अनेक उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। अब ये जो ऋषि हैं वहाँ के, उनसे बात कर रहे हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस ऋषि जो आश्रम के थे, मेधा ऋषि, मन में उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी ये मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। वो दोनों कहते हैं ऋषि से कि हमें बार बार हम मूर्खता कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार क्या होता है, अगर हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी हम क्या करते हैं, नहीं ये मेरी है, अरे इसको ऐसे होगा, इसको ऐसे लगेगा। तो वो उनको पता कि हम मूर्खता कर रहे हैं। मूर्खता क्या होती है कि हम बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, हमें पता है ये सही नहीं है। तो वो ऋषि जी से कहते हैं, ऋषि बोलते हैं, अब ऋषि उनको बात करते हैं, ऋषि समझाते हैं। महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर देखते हैं। होते हैं ऐसे जीव जो दिन रात में देख सकते हैं। बिल्ली है, दिन में देखती है, रात को भी देख सकती है। ठीक है, चमगादड़ होते हैं जो रात को ही देख सकते हैं, दिन में नहीं चल सकते। तो कुछ जीव होते हैं वैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। ये राजा जी पूछ रहे हैं ऋषि जी से। ऋषि जी माता जी के विभिन्न रूपों की कथा सुना रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने बड़े बड़े दानवों का वध किया। राक्षस होते हैं ना बड़े बड़े, हाँ, कहाँ पे देवताओं का कल्याण किया, पृथ्वी को बचाया, मनुष्यों का कल्याण किया, वो सारी चीज़ें इसमें आपको आगे चलती। अभी ये शुरू में कथा जैसे आप पूछ रहे हो, तो राजा जी पूछ रहे हैं, जैसे ऋषि सुना रहे हैं, तो उसी प्रकार जैसे पढ़ रहा हूँ वो भी पूछ रहे हैं कि वो माता जी कौन है जिनकी आप ये मुझे कथा सुना रहे हैं, उनका कहाँ से जन्म हुआ, वो सब कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वो देवी नित्य स्वरूपा ही है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रगट्य अनेक प्रकार से होता है। वे मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है। नित्य हर जगह विद्यमान रहने वाली, अजन्मा मतलब जिनका ना जन्म है ना मरण है। ठीक है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न ही कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावरण में निगमन हो रहा था और सबके प्रभु श्री विष्णु भगवान शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, विष्णु भगवान सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हो गए। कानों का मैल होता है, उसमें से दो भयंकर असुर, बड़े बड़े राक्षस निकले, प्रकट हो गए। ठीक है,
जो मधु और कैटभ नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ कर दिया। यानी स्तनवत उनका क्या बोलते उसको, पूजन करना, याद करना उनका, ठीक है, आग्रह करना कि भगवान जी मेरा कल्याण करो। क्योंकि जो विष्णु भगवान उनकी नाभि से कमल, उसमें ब्रह्मा जी बैठते हैं। तो अब विष्णु भगवान जी सोए हुए हैं, उनको कैसे जगाया जाए? आप सोते हो तो मैं अगर यहाँ से बैठूंगा आपकी मम्मी को आ जाऊंगा, जगाओ इसको, जगाओ जल्दी जगाओ। तो वैसे ब्रह्मा जी जो भगवान हैं, जो सृष्टि के निर्माता हैं, उन्होंने प्रार्थना की माता जी से, क्योंकि जो निद्रा रूप है वो माता का ही रूप है। तो उन्होंने प्रार्थना की, वो स्तवन करने लगे कि माता जी आप जल्दी मेरी रक्षा करें और भगवान विष्णु को जगा दें। क्योंकि वो निद्रा रूपी माता जो थे वो अंदर विराजमान थे। जब तक वो नहीं निकलते हमें निद्रा कैसे, मेरी जागती और मेरी आंखें कैसे खुलती? ठीक है जी, रंग देना। हाँ ठीक है, अब आगे। अच्छा, ब्रह्मा जी लगे माता जी को याद करने, ठीक है। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्ही जीवन दायनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रवण में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो। देवी तुम्ही संध्या सावित्री परम जननी हो। देवी आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हैं। आपसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, आपसे इस जगत का पालन, और सदा आप कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हैं। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के लिए, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी आप ही हैं। आप ही श्री ईश्वरी, तुम्ही हीम और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही हो। आप ही खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिध ये भी आपके अस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं, जो उन सब की जो शक्ति है, वह भी आप ही हैं। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ है? धान्य से परिपूर्ण करेंगे, ठीक है, हाथ, हाँ ठीक है, समझ गए। तो वो बोलते हैं ब्रह्मा जी की, आपसे बड़ी कौन है, आपकी स्तुति कैसे करूं मैं? इससे ज्यादा शब्द मेरे पास नहीं है कि माता जी ये मेरा स्वीकार करो, जो भी मैं आपका बखान कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी आपने ही शरीर धारण कराया है। जो भगवान शिवशंकर है, नारायण जी, ब्रह्मा जी हैं, उनका भी शरीर धारण किससे हुआ है? माँ भगवती दुर्गा जगदम्बा। बोलो जयकारा माँ भाड्य देवी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। ठीक है, अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? क्योंकि आप सबसे बड़ी शक्ति हैं, ठीक है। देवी, आप तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। जो ये दोनों दुर्दश असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर
इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। अब क्या माता ही सब कुछ करती हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि माता जी भगवान की बुद्धि में डाल दो कि ये जाएं और उनका वध कर दें, मतलब मार डालें उनको, और इनको फटाफट से जगा दो भगवान। ब्रह्मा जी ने किसको बोला? माता जी को बोला कि भगवान विष्णु को जगा दो, क्योंकि माता निद्रा के रूप में उनके अंदर थे। जब निद्रा होती है नींद, जब हम सो जाते हैं तो उसमें भी माता जी की शक्ति है। अच्छा, हाँ जी, एक शक्ति है वो ही तो मैंने बताया था आपको, अजन्मा है, अजन्मा है। अब वो भी आगे आएगा, इसमें सब कुछ आएगा, उनको किस प्रकार देवताओं की शक्तियों से उनका निर्माण होगा, ठीक है। और एक जो शक्ति स्वरूप है वो हर जगह सर्वत्र विद्यमान है, ठीक है। अब ऋषि कहते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटम को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, बक्सल से बाहर निकले अव्यक्त अजन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। माता जी विष्णु जी के जितने भी है छाती से और मुख से, कानों से, आंखों से निकलकर बाहर ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हो गई माता जी। हाँ, ठीक है, निद्रा, जो निद्रा शक्ति थी, ठीक है। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावरण के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। तो जब वो निद्रा शक्ति निकली तो भगवान विष्णु जाग उठे, एकदम उठ गए। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्म मधु और कैटम अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे, मतलब उनको मारने के लिए कोशिश कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। भगवान विष्णु जी ने 5000 सालों तक उनसे युद्ध किया, लड़ते रहे उनसे, ठीक है। श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। अब आपसे कोई बड़ा शक्तिशाली हो, आप मेरे से लड़ रहे हैं, जैसे मेरे से लड़ रहे हैं, ठीक है, मेरे से लड़ाई कर रहे हैं और खुश हो जाए कि आप मेरे से वर मांगो, क्योंकि उस समय माता ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब गलत कार्य कब करते हैं हम? जब हमारी मति बुद्धि खराब हो जाती है ना, बुरे विचार आ जाते हैं, हाँ, गलत बुद्धि हो गई या गलत काम करें कुछ, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो राक्षसों की बुद्धि भी माता ने क्या कर दी? भ्रष्ट कर दी। भ्रष्ट कर दी मतलब उसको मुंह में डाल दिया, बुद्धि को फेर दिया, ठीक है, फेर दिया। फेर वैसा फेरना नहीं कि जैसे अच्छी सोच रखते हो आप, एकदम से आप बुरा सोचने लगे, चल मैं इसको थप्पड़ लगाती हूँ, चल मैं चोरी करती हूँ, चल मैं ये कुछ सामान तोड़ देती हूँ, है ना, तो एकदम से आता है ना वैसा विचार, तो उसको बोलते हैं बुद्धि मेरी भ्रष्ट हो गई, गलत राह पर चली गई। तो राक्षस सोचने लगे हम कर रहे हैं, लेकिन माता ने भगवान के बुद्धि में भी डाल दी कि इनका वध करना है, और राक्षस सोचने लगे कि हम बड़े बड़े शक्तिशाली हैं, ठीक है। अब भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। श्री विष्णु भगवान जी बोले, तुम मेरे से प्रसन्न हो गए हो तो आप मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, वहां दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान, कमल नयन किसको बोलते हैं? विष्णु भगवान जी को, उनके नयन जो है कमल के समान सुंदर, तो कमल नयन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। राक्षस बोलते हैं क्योंकि जो क्षीर सिंधु में विराजमान होते हैं विष्णु भगवान, चारों तरफ जल ही जल है भगवान विष्णु जी, और वहाँ पे शेषनाग में वो लेटते हैं, ठीक है। तो राक्षस ने सोचा कि यहाँ जल ही जल दिख रहा है, तो उन्होंने भगवान को ये बोला कि ठीक है हमें मार दो, लेकिन ऐसी जगह मारो जहाँ पे हाँ सूखी, ठीक है, जहाँ जल ना हो। तो भगवान, अब ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान उन दोनों के मस्तक अपनी
जंगा पर रखकर चक्कर से उनके दोनों के सर काट दिए। उन्होंने ये बोला था कि जहाँ पे जल ना हो वहाँ हमारा वध करो। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, अपनी जंगा पे रखकर, जंगा पे जल तो नहीं था, नहीं होगा ना, तो वहाँ पे रखकर उस अपने सुदर्शन चक्कर से उनके सर काट दिए। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो जयकारा शेरा वाले का। बोल सच्चे दरबार की जय। अब